एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। यूजी एडमिशन 2023 की स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बताया जाए। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इसके बारे में बताया भी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की जो मुझे लगातार पूछ रहे थे कि स्पोर्ट्स एडमिशन के बारे में हमें अलग से वीडियो बना के अपलोड जो है वो की जाए और हमें समझाया जाए स्पोर्ट एडमिशन्स के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में इसमें हम जो है वो पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, किन स्टूडेंट्स को स्पोर्ट एडमिशन में जो एडमिशन मिल सकती है यूजी के लिए है 2023 की। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो स्पोर्ट एडमिशन होती क्या है। जब रेगुलर की जो एडमिशन्स है, जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो रेगुलर की एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सीयूटी की होगी, नॉन सीयूटी की होगी, दोनों एडमिशन जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, स्पोर्ट एडमिशन होगी। व्हाट इज स्पोर्ट एडमिशन? मैं आपको सैंपल बता देता हूँ स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जब सीट्स वैकेंट हो जाएंगी तो लास्ट फाइनल राउंड किया जाएगा, जिसमें स्पोर्ट एडमिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे एंड में होगा। स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको अलग से फॉर्म अपना फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपने ऑलरेडी जो फिल किया, ये वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको अलग से फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। उसका लिंक अलग से जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। वो कब किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस, कौन कौन सी इसमें अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले मैं बात करें तो जो स्पोर्ट एडमिशन है, जो कैंडिडेट्स जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी होगी उनके फॉर्म को लॉक किया जाएगा और वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है स्पोर्ट एडमिशन के लिए। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन हो चुकी है, किसी कॉलेज में उन्होंने फ़ी पे कर दी है या नहीं की है, ठीक है, उनकी एडमिशन हो चुकी है, वो स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट एडमिशन में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक, जिनको एडमिशन नहीं मिली। यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर द एडमिशन थ्रू द ऑनलाइन मोड वुड बी गिवन फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर, ठीक है। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन नहीं की ऑनलाइन अपनी, उनको यहाँ पे फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एडमिशन्स के लिए, ठीक है। CUT who appeared and applied for admission but were not admitted any college on the date of declaration of the sport round can participate, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं जो CUT में अपीयर हुए थे लेकिन उन्होंने अप्लाई भी किया था, उन्होंने एडमिशन नहीं ली, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन में जो है वो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUT एंड डिड नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन कैन आल्सो, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने CUT में एग्जाम दिया था और वो किसी तरह से अपीयर नहीं कर पाए, जो अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है, अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद वो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी अभी तक कहीं पे एडमिशन नहीं हुई, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे फाइनल राउंड जो होगा, फाइनल जो कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से कैंडिडेट आएंगे इसमें। स्पोर्ट्स जो कैंडिडेट्स हु एडमिशंस वाज कैंसल्ड फॉर एनी रीजंस, मतलब किसी स्टूडेंट्स की अगर एडमिशन किसी रीजन से कैंसिल हो गई है, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है वो प्रीवियस राउंड में या फिर वो सीट अपनी एलोकेट नहीं कर पाए, तो उन स्टूडेंट्स को भी स्पोर्ट एडमिशन में जो है वो मौका दिया जाएगा। तो स्पोर्ट एडमिशन कब स्टार्ट होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका वैकेंट सीट्स जो होंगी हर एक प्रोग्राम्स की वो डिस्प्ले होंगी, ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन राउंड्स में। और एक कैंडिडेट्स जो है वो एक ही प्रोग्राम जो यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि एक कैंडिडेट एक ही प्रोग्राम वहाँ पे सिलेक्ट कर पाएगा स्पोर्ट एडमिशन में। ये नहीं कि आपको मल्टीपल को यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, नो, आपको सिंगल ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन में, जिसमें आपकी सिलेक्शन होती है। आपकी सिलेक्शन जो होगी आपकी मेरिट बेस पे होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई अपग्रेड, कोई विड्रॉन कुछ नहीं होगा, ये आपकी फाइनल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सोच समझ के जो है वो कदम उठाना है, आपने जो भी स्टेप उठाना है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन में जो क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अगर जो सीट्स वैकेंट होंगी वही आपको दी जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैंने बॉटनी में सीट्स लेनी है किसी कॉलेज में, अगर बॉटनी में सीट्स वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स जो है स्पोर्ट एडमिशन में बॉटनी में के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। जो अवेलेबल सीट्स होंगी, वैकेंट सीट्स अवेलेबल, वही सीट्स उस स्टूडेंट्स को जो है दी जाएंगी, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, ठीक है। अब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपका कोर्स वाइज जो मेरिट बनेगा उसमें अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दी जाएगी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, ठीक है, अब प्रेफरेंस भी आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और प्रेफरेंस जो आप के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी आपको जो कैटेगरी वाइज भी वो भी आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसमें भी आपको एडमिशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो गाइस, बाकी आप डिटेल में इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी है मैंने स्पोर्ट एडमिशन के बारे में आपको बता दिया, इसका अलग से फॉर्म फिल होगा, तो कब फॉर्म फिल होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे पहले शेड्यूल यहाँ पे आउट किया गया था जिसमें स्पोर्ट राउंड के एडमिशन्स के रिगार्डिंग बताया गया था कि 5/9/2023 को स्पोर्ट राउंड की यहाँ पे जो वैकेंट सीट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूँ, यहाँ पे स्पोर्ट राउंड का अलग से नोटिफिकेशन आएगा, जो ये डेट से क्या पता ये डेट आगे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो डेट एक्सटेंड की थी वहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस सबमिट करने की, तो ये डेट आगे भी जा सकती है। अगर गिर जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको वर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो 5/9 को जो आपकी सीट्स है वो डिस्प्ले हो जाएंगी जेके एडमिशन AC.in पे। देन जो आप फॉर्म अपना फिल कर पाओगे वो 5 से लेकर 7 तक आपको जो अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। जो आपकी पहले प्रेफरेंस होगी, पहला फॉर्म होगा, उसको नील किया जाएगा। वो कोई फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, वो फॉर्म जो है वो आपका नील, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है कि ओल्ड प्रेफरेंस विल बी बिकम नल एंड वाइट, ठीक है, वो आपकी नल एंड वाइट की जाएंगी जो आपने ओल्ड प्रेफरेंस आपने दी होंगी, ठीक है। आपको अलग से अपना जो है फॉर्म जो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट जो वोट होगी वो 9/9/2023 को 11 बजे वोट हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज टू प्रिपेयर काउंसलिंग शेड्यूल्स एंड नोटिफाई ऑन वेबसाइट्स, ठीक है। कॉलेज जो आप प्रिपेयर करेगा जो काउंसलिंग शेड्यूल वो नोटिफाई करेगा वेबसाइट्स पे, फिर आपका एडमिशन जो हो जाएगी। 9 से लेकर 11 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी जो फ़ी है वो पे करके वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 12 को, और उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो है वो 16/9/2023 तक अपना फॉर्म जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पोर्ट एडमिशन अपनी कंप्लीट करनी है। ये थी कुछ हमारे अपडेट स्पोर्ट्स एडमिशन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।